अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के बारे में दोस्तों, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हैं दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम एम के सेकंड किस प्रकार का नेविगेशन सिस्टम है? रिंग लेजर गायरो आधारित नेविगेशन प्रणाली या रिएक्टिव नेविगेशन प्रणाली, समुद्री नेविगेशन प्रणाली या सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? रिंग लेजर गायरो आधारित नेविगेशन प्रणाली है दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ए नंबर है दोस्तों। कौन सा है? ए नंबर है। अगर हम बात करें नेविगेशन की बात करें, भारतीय सेना ने अपने बख्तरबंद लड़ाकू विमानों AFV के लिए एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम MK2 की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह रिंग लेजर गायरो आधारित सिस्टम इनरेशियल GPS और हाइब्रिड नेविगेशन मोड प्रदान करता है और इसे उच्च एन्क्रिप्शन के साथ स्पूफ प्रूफ होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भारतीय और वैश्विक नेविगेशन सिस्टम और डिफेंस सीरीज मैप्स के साथ संगत है, जो उच्च सटीकता और सुनिश्चितता करता है। इसी सिस्टम को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से बायो इंडिया IDDM श्रेणी के तहत खरीदा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में समाचारों में रहा झूमर किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है दोस्तों? नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? असम है दोस्तों। कौन सा राज्य? असम राज्य। असम की बात करें तो असम सरकार 8,000 जनजातीय कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन योजना बना रही है दोस्तों। झूमर असम की चाय जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है जो शरद ऋतु के दौरान किया जाता है। इसमें युवाओं लड़कियां खेतों में या पेड़ों के नीचे नृत्य करती है, जबकि पुरुष सदस्य मद्दाल, ड्रम, बांसुरी और ताल जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। यह नृत्य दैनिक जीवन और खुशियां, दुखों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। मनोरंजन, अनुष्ठान, पूजा, प्रणय, निवेदन और बारिश के लिए प्रार्थना के रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में समाचारों में रहा लुगो गापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम, ओडिशा। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? असम के अंदर। कहाँ पर है? असम के अंदर लुगो गापार। अगर इस अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो लुगो गापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य में तेल और गैस ड्रिलिंग के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मंजूरी से हुलॉक गिब्बन को अधिक खतरा हो सकता है। असम में जोरहाट जिले में स्थित इस सदाबहार अभयारण्य की स्थापना 1997 में की गई थी और भारत का एकमात्र अभयारण्य है जिसका नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है, जिसमें असम में सबसे घनी गिब्बन आबादी है और भोगदोई नदी अपनी सीमा के साथ अर्ध हाइड्रोफाइटिक पौधे के लिए एक साथ जल भराव वाले क्षेत्र बनाती है दोस्तों। जल भराव वाले क्षेत्र क्या करती है? बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में
सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है? तो जैसलमेर, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की बात करें दोस्तों तो भारतीय तटरक्षक बल ने विशाखापट्टनम ने अपने पहले वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है दोस्तों। इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है आईसीजी प्लेटफॉर्मों पर प्रशिक्षण प्रोटोकॉल में सुधार करना है। उप महानिदेशक अनुपम रॉय ने उत्कृष्टता और अनुकूलशीलता पर जोर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी ने समुद्री सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्रार्थनाओं और राजनीतियों या रणनीतियों में पर चर्चा की है। इसमें नवाचार और परिचालन प्रशिक्षण उत्कृष्ट के लिए आईसीजी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में भारतीय वायुसेना ने विधायक 2024 पेश किया है? तो गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या विद्युत मंत्रालय। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो भारतीय वायुसेना विधेयक 2024 का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लोकसभा में पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य सरकार को हवाई दुर्घटनाओं की जांच करने पर तथा विमानों के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उपयोग और सुरक्षा की विनियमित करने के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार देना है। विमान अधिनियम 1934 में कई बार संशोधन किया गया है दोस्तों। कई बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का नडोल मंत्रालय कौन सा है? तो नडोल मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय दोस्तों। अब सहकारिता मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राज्यसभा को बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत स्थापित भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। IFFCO, क्रिबको, नेफेड, NDDB और NCDC द्वारा प्रवर्तित इसकी प्रारंभिक पूंजी 250 करोड़ रुपए और अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए। BBSL फसल की पैदावार बढ़ाने और स्वदेशी बीजों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद और वितरण पर ध्यान केंद्रित, जिसमें सहकारिता मंत्रालय नडोल एजेंसी है दोस्तों। क्या है? सहकारिता मंत्रालय नडोल एजेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने से किन दो देशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो रूस और बेलारूस पर दोस्तों। किस पर? रूस और बेलारूस पर लगा दिया गया है दोस्तों। रूस और बेलारूस के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक में अपने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसकी बजाय वे एथलीट इंडिविजुअल न्यूट्रियस या व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट के रूप में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा नाथा टूरिज्म क्या है? नाथा टूरिज्म क्या है दोस्तों? हाल ही में तो नाथा टूरिज्म है दोस्तों का मृत्यु, पीड़ा और त्रासदी या इसी असामान्य चीज से जुड़े स्थानों को दौरा करना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है डी नंबर। क्या नंबर है दोस्तों? डी नंबर। तो डी नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो केरल पुलिस ने
केरल पुलिस ने लोगों में वायनाड में डायरेक्ट टूरिज्म बचाने को कहा क्योंकि इसके बचाव प्रयासों में बाधा आ सकती है। डायरेक्ट टूरिज्म, जिसे ब्लैक टूरिज्म या शौक पर्यटन के रूप में भी जाना जाता है, में मृत्यु, पीड़ा और त्रासदी से जुड़ी जगहों पर जाना शामिल है, जैसे कब्रिस्तान, आपदा क्षेत्र, युद्ध के मैदान। जॉन लेनन और मैकलम फोले द्वारा परिभाषित यह आगंतुकों के लिए अमानवीय कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। उल्लेखनीय स्थानों में ऑसविट्ज, चेरनोबिल और ग्राउंड जीरो हिरोशिमा शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है? जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है दोस्तों? तो किसी विशिष्ट विकार के विकास के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक उपकरण है। किसी व्यक्तियों के आनुवंशिक सामग्री को बदलने की एक विधि, किसी के बाल या आंखों का रंग निर्धारित करने की एक प्रक्रिया, आनुवंशिक विकारों को ठीक करने की एक तकनीक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ए नंबर है। किसी विशिष्ट विकार के विकास के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उपकरण बनाया गया है दोस्तों। इसी की अगर बात करें दोस्तों तो जेनेटिक स्क्रीनिंग, जो अब एथलीटों के बीच लोकप्रिय है, आनुवंशिक सामग्री में परिवर्तनों का विश्लेषण करके कुछ विकारों के लिए जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान करती है। यह लक्षणों और जोखिम कारकों को निर्धारित करने में मदद करता है, जिससे निवारक उपाय और प्रारंभिक उपचारों संभव हो। व्यक्तियों की पहचान करती है। संभव हो पता है शुरू में बीमारियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जेनेटिक लक्षणों या परीक्षणों ने 1990 के दशक के अंत में खेलों में प्रवेश किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे कामाज 53,949 टाइफून के वाहन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्रों में सैनिकों और सैन्य माल का सुरक्षित परिवहन। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर। यह है ए नंबर, इसका सही आंसर है। भारत तिब्बत पुलिस ITBP ने चंडीगढ़ में अपनी परिवहन बटालियन में रूस निर्मित टाइफून के वाहन का परीक्षण किया है। रैम डीजल द्वारा विकसित यह 4x4 माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोजेक्टेड वाहन उच्च जोखिम वाले खदान क्षेत्रों में सेना और माल परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए। इसे कमांडो पोस्ट एम्बुलेंस या लॉजिस्टिक्स वाहन के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। टाइफून के 8 सैनिकों को ले जा सकता है, बड़े विस्फोटों का सामना कर सकता है और उन्नत निगरानी और हथियार प्रणालियों से लैस है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।